नाजरीन, मेट्रो वन न्यूज़ की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहेंगे आपको। ईद ईसार की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में मैं हूं आपकी मेज़बान फरहा औरंगज़ेब और मेरे साथ हैं शाह शिराज। नाज़रीन, आज हम ईद कुर्बान, जैसे कि आपको पता है पूरे मुल्क में एक मजहबी त्यौहार है जो कि सेलिब्रेट किया जा रहा है और हम भी उसी के तनाजुर में ये ट्रांसमिशन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं, जहां हमारे साथ बहुत ही अच्छे मेहमान होंगे और उनसे भी उनकी ईद की तैयारियों या उनकी ईद वो किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, कुर्बानी के क्या सिलसिले होते हैं और साथ ही साथ ईद के तीनों दिन वो क्या उनकी क्या मसरूफियात रहती हैं। सबसे पहले मैं अपने मेहमान का तारुफ कराना चाहूँगी। मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ सलमान रहमान मौजूद हैं जो कि बिजनेसमैन हैं, और दूसरी जानिब हमारे साथ उबैद शाह साहब मौजूद हैं, एडवोकेट हैं, समाजी रहनुमा हैं। अख्तर नारायण साहब मौजूद हैं जो कि समाजी कारकुन है, माहिर तालीम है। अख्तर साहब के साथ हमारी इंट्रैक्शन भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। ईद के दिनों में भी आज मेरे साथ मौजूद हैं। एजाज़ की बात है, फ़रा ईद के रोज़ क्या मसरूफियात होती हैं, कैसे गुजरती है ईद, क्या मसरूफियात होती हैं, क्या रूटीन होती है, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करने का ऐसा ही है। सुबह उठ के नमाज की तैयारी जो वो तो खैर रात भर से ही चल रही होती हैं चीज़ें। उसके बाद जो है वो कुर्बानी का अगर जैसे कि डिसाइड हुआ हुआ है कि पहला दिन है, दूसरा है, तो फिर वो कुर्बानी के सारे सिलसिले होते हैं। देन फिर ऑफिस में भी आना होता है, ज़ाहिर आपको पता है हमारे मीडिया वालों की तो हमारी ऑफ नहीं होती तो हमें ऑफिस आना ही होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपकी क्या मसरूफियात रहती है? बस सुबह नमाजी अदायगी के बाद कुर्बानी का फ़राइज़ अंजाम देते हैं, उसके बाद ऑफिस आ जाते हैं, वहाँ पे ईद का प्रोग्राम करना पड़ता है। ठीक है, हमारे मेहमानों से भी पूछ लेते हैं उनकी क्या मसरूफियात। मैं सलमान साहब से शुरू करना चाहूंगी। सर, क्या मसरूफियात रहती हैं, किस तरह से गुजारते हैं ईद के दिन? देखिए, ईद कुर्बान पे तो यही है कि सबसे पहले जो नमाज की तैयारी होती है, नमाज पढ़ने के बाद सबसे पहली चीज़ जो है वो कुर्बानी है। तो कुर्बानी का जब फरीजा होता है उसके बाद फिर इंतजार होता है कलेजियों का, जो मतलब हर घर में जो पहली डिश बनती है जी, वो कलेजी नाश्ता ही उसी से किया जाता है। बिल्कुल। तो जो ईद का पहला दिन होता है वो बेसिकली कुर्बानी की नजर हो जाता है। आप जो सारे फराइज होते हैं उसमें फिर गोश्त की तकसीम है, लोगों को तकसीम करना है, रिश्तेदारों में तकसीम करना है, जो गरीब गुरबा हैं उनके अंदर जो तकसीम करते हैं। तो पहला दिन तो ऐसे ही गुजर जाता है ईद का। ऐसा ही है। और जी, दूसरी जानिब अख्तर साहब से भी पूछ लेते हैं। अख्तर साहब, क्या मसरूफियात होती हैं ईद के पहले दिन? सबसे अहम मसला ईद में नमाज के बाद ये होता है कसाई ढूंढना। तो कसाई पहले मिल जाता है या फौरन ढूंढना पड़ता है? जी देखें, कसाई की तो क्योंकि सीजन होती है, उसमें जो रियल कसाई मिलना जो है वो बहुत मुश्किल मामला है। तो उनके साथ छोटू बहुत ज़्यादा होते हैं, तो टीमें बनी हुई होती हैं। एक बंदा थोड़ी बहुत जानता है मगर उसके साथ कई लोग जो है हेल्पर्स होते हैं। तो वाकई ही एक बहुत बड़ा मसला है कसाई का। बहरहाल पहले से बुकिंग करा दी गई थी जिसकी वजह से उनके मुंह मांगे पैसे दिए गए और जाहिर है कि उस फर्ज से जो है हम लोग प्री बुकिंग में कसाई सस्ता मिल जाता है, ऑन डे काफी महंगा मिलता है। ये भी नहीं स्ट्रेटजीज होती हैं जी, डिपेंड करता है। देखिए, ये बेसिकली नेगोशिएशन की मामलात हैं कि ये आप पे डिपेंड करता है। वो कहते हैं ना, कोई मुसाफिर था और एक ऐसे बयाबान में चला गया, तो वहाँ से एक टैक्सी ड्राइवर वापस जा रहा था, तो वो सोच रहा था कि अल्लाह करके मुझे कोई पैसेंजर मिल जाए, और वो कह रहा था मुझे अल्लाह करके कोई गाड़ी मिल जाए। अब उन दोनों की नेगोशिएशन पे डिपेंड करता है कि कौन जो है अपॉर्चुनिटी जो है वो लेता है। बिल्कुल इसी तरह का सूरत हाल हो जाती है। बहरहाल ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मामला जो है खुश असलूबी से हो चुके हैं और अब यह है कि हम फर्दर जो है ज़ाहिर गोश्त बांध के आ रहे हैं। और मज़ा तो वही आता है जैसे ही सलमान भाई ने कहा कि जब घर की जो आधा दिन है, मेरा ख्याल है कि वो उसी काम में गुजर जाता है। मजा आता है, मगर इसमें मजा आता है, फीलिंग्स काफी। उबैद शाह साहब, आपकी कैसी ईद गुजरती है, क्या मसरूफियात होती हैं? पहले दिन ही कुर्बानी करते हैं आप भी? जी, बात यहाँ कुर्बानी तो देखें, कुर्बानी अगर पहले दिन न की जाए तो उसका वो जो मजा है वो काफी फीका पड़ जाता है। अब वो कुछ लोगों की शायद माशाल्लाह कुर्बानी को बहुत ज़्यादा ही होती है, तो वो लाइन लगा के रखी होती है, ये 4 आज हैं, ये 2 कल हैं, ये परसों है, या उन्होंने शो आखिरी वक्त तक, लास्ट मोमेंट तक चलाना होता है तमाशाइयों का, तो वो जो है वो चला के रखते हैं। अब वो ऐसा है कि हमारे यहाँ तो ये वाला हिसाब नहीं है कि ऊँट कल कटेंगे, बकरे परसों कटेंगे, गाय आज कटेगी। तो हमारे यहाँ पहले दिन ही हम इंजॉय करते हैं कि लुत्फ उठाते हैं। अच्छा, इस ईद पर जो है वो स्पेशली मर्दों की जेब पे बहुत ज्यादा कुर्बानी जो है उठानी पड़ जाती है। एक तो फिर कुर्बानी का जानवर लेना होता है, फिर साथ ही साथ सारी जो तैयारियां होती हैं खवातीन की, बच्चों की, तो आप लोगों की जेब पे ज्यादा असर पड़ता होगा। बच्चों की आपने बात की ना, तो देखिए बचपन में हम अपना बचपन याद करें तो ईद हो, ईद उल फितर हो या ईद उल अजहा हो, दोनों सूरतों में हमें तो इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कसाई मिला नहीं मिला, कोई खाल कौन उतारेगा, कब बनेगी कलेजी, ये तो हमारा मसला नहीं था। हमारा तो मसला था शोर शराबा और शरारतें और झूले लेना और
जमा करना, बिल्कुल ऐसे कहीं से पकड़ लें। जेब छोटी होती थी, खुशियां बड़ी होती थी। खुशियाँ बड़ी होती थी। तो जी सलमान साहब, यही सवाल, ये जो जेब पे हम मर्दों पे काफी ज्यादा ईद भारी गुजरती है, ईदी भी हम दे रहे हैं, कुर्बानी भी हम कर रहे हैं, शॉपिंग भी करवा रहे हैं। हाँ, लेकिन हम देखिए यही चीजें, कुर्बानी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आप अपने घर वालों के साथ शेयर करते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ शेयर बिल्कुल करते हैं, ऐसे ही इसी में खुशी होती है जब आप ये इस तरह की जो ईदें आती हैं इनके ऊपर जब आप खुद खर्च करते हैं तो इन्हीं में छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, इन्हीं के साथ होती है। अभी वो अख्तर भाई की बात सुन रहा था मैं, कसाई वाली, तो मैंने कहा आजकल तो वैसे हुकूमत भी कसाई बनी हुई है, तो मतलब जो है हर तरफ कसाई अवेलेबल है, सारी हुकूमत में से किसी को भी पकड़ के ले आए, उन्होंने आवाम को बस वही अपॉर्चुनिस्ट की बात है कि जो अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट है, आवाम में से कुछ ऐसे लोग हैं कि वो हर बुरे हालात में कोई ना कोई बेनिफिट निकाल लेते हैं। इस दफा जो अभी हम अगर बात करें महंगाई के हवाले से, जैसे पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें बढ़ रही हैं, दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, और साथ ही साथ अगर हम अशिया खुर्दनोश की कीमतों की भी बात करें तो इस दफा हमने जो देखा लोगों में कि उनको एक तो जानवर बहुत ज्यादा महंगा भी मिला, और साथ ही साथ फिर जो घर के निजाम, खवातीन जो घर के निजाम चलाती हैं उन पे सबसे ज्यादा असर पड़ा। क्या करें, कहेंगे सर? नहीं, मैं समझता हूँ, देखें हुकूमत जो है सारी जो कुर्बानी है, पहले बेसिकली कुर्बानी तो एक ही दफ़ा साल में फ़र्ज की है अल्लाह ताला ने, लेकिन हुकूमत जो है हर रोज़ कुर्बानी दे रही है, आवाम से कुर्बानी ले रही है। इन टर्म्स ऑफ जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं उनमें देखें आप, सारी कुर्बानी आवाम दे रहे हैं और अय्याशियाँ जो हैं वो हुक्मरान कर रहे हैं। इसी तरह अशिया खुर्दनोश की चीज़ें हैं, जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, तो ये बात आपकी सही है कि वो हाउस होल्ड के लिए बड़ी मुश्किल हो गई आजकल ईदें और आजकल के जो त्यौहार हैं उनको मनाना, उनको उस तरह मनाना जिस लेवल पे पहले मनाया जाता था, क्योंकि हर एक की एक जेब की गुंजाइश है और उस गुंजाइश से जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा बाहर निकल गई हैं। तो एक आम आदमी, एक जो मासिस के अंदर है, वो उस तरह की खुशियां मैं समझता हूँ, क्योंकि महंगाई की वजह से वो उस तरह नहीं। सर, ईद का दिन है, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, महंगाई वही मैंने भी फील किया, बड़ा सख्त हो गई, जेब तो फट चुकी है लेकिन जेब का जिक्र ना किया जाए। बारबेक्यू के हवाले से काफी ज्यादा हम मर्द हजरात जो एंजॉय करते हैं ईद का फेस्टिवल, वो है बारबेक्यू पार्टीज। आप कब करते हैं बारबेक्यू? देखिए, सभी लोग एंजॉय करते हैं, किसी का ज्यादा शौक होता है, वो ज्यादा कोई एक्टिविटीज में से एंजॉय करते हैं, कोई किसी एक्टिविटी में, कोई खाने को ज्यादा एंजॉय करते हैं, वो कहते हैं कि हमारी जगह कोई दूसरे कजन जो है ये काम कर लें। मैं बतौर उस्ताद जो है ये एक चीज मैं गुजारिश करना चाहूँगा अपने प्रोग्राम में आवाम के लिए भी खास तौर पर, कि मैं ये हमेशा से सुनता हूँ कि लोग कहते हैं कि जी आपने क्या काटा, कि जी कोई कहता है मैंने बकरा काटा, फिर कहता है गाय काटा। खुदारा काटने का लफ्ज इस्तेमाल मत करें, ये इस्लाम के ऐन खिलाफ है। देखिए, ज़िबा करना, जानवर को काटा नहीं जाता, जानवर को ज़िबा किया जाता है, हिलाल जानवर को ज़िबा किया जाता है। जब कुर्बानी का दिन है, जैसे आज का दिन है, इसमें आप कहें कि मैंने बकरा ज़िबा किया, मगर आप ये कहें मैंने कुर्बानी बकरे की दी, मैंने दुम्बे की दी, मैंने ऊंट को कुर्बान किया, मैंने गाय को कुर्बान किया। कुर्बान करने का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो मैं समझता हूँ ज्यादा बेहतर होगा और अफजल होगा। काटना लफ्ज जो है इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, ये हर बंदा यूज इजाफा करने का इरादा रखता था, तो मैंने कहा ज़िबा करने का कह रहे हैं अख्तर भाई, तो मैंने कहा इसमें कुर्बान का लफ्ज और उन्होंने खुद ही कह दिया। तो मैं ये कहूँगा ऑन अ लाइटर नोट कि हम जानवर कुर्बान करते हैं तो बहुत अच्छा हो कि ईद पे अपनी झूठी अनाएं कुर्बान कर दें, अपनी ज़िदें कुर्बान कर दें, और अपनी जो है वो फसादात और अपने तनाजात जो अपने अंदर पालते हैं उन्हें कुर्बान कर दें। क्या बात, बड़ा अच्छा हो, बड़ा जबरदस्त मैसेज है। सुन्नत इब्राहिमी का जो फरीजा हम अदा करते हैं, एक जज्बा होता है। अगर हम देखें इंस्टीट्यूट आगे इस्लामी तालीमात के जरिए हम ईद मना रहे हैं, तो सर सुन्नत इब्राहिमी से हमें क्या सबक मिलता है? सबसे अहम सवाल ये मौजूद होना चाहिए। देखिए, सबसे पहला जो सबक है वो तो ये अल्लाह ताला ने दिया ना कि दूसरों के लिए कुर्बानी का जज्बा पैदा करना, मतलब अपनी प्यारी चीज़ को कुर्बान करें आप अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने जो माशरे में मुख्तलिफ जो मुस्तहकीन हैं उनके लिए। अगर आप जो कुर्बानी का जज्बा जब आप में पैदा होता है, ये इसी लिए मनाई जाती है कुर्बानी, क्योंकि ये ईद भी इसी सिलसिले की कड़ी है। तो उससे ये होता है कि जैसे हम रमज़ान में रोज़े रखते हैं तो हम इस चीज़ का एहसास करते हैं कि हमारे माशरे में जो गुर्बत है, जो मुस्तहकीन है, जो लोग पूरा खाना नहीं खा पाते हैं, तो उनकी कमी, उनकी जो चीज़ों को फील कर सकें हम, और बाद में जो उस तरह से। इसी तरह कुर्बानी में जो है अल्लाह ताला ने कुर्बानी का जज्बा पैदा करने के लिए त्यौहार रखा है, ताकि आप जो है जब जानवर लेके आते हैं तो आप उसको बेसिकली एक तरह से आपकी
अब यहाँ तो हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट डिफरेंट है ना, हम खरीद के लेके आते हैं, लेकिन पहले ये पालतू जानवरों की कुर्बानी हुआ करती थी कि आप जो भेड़ बकरियां पालते थे उनको कुर्बान करते थे, तो उसका मकसद ये होता था कि अपनी प्यारी चीज़ को कुर्बान करने से कुर्बानी का जज्बा पैदा होता है, लोगों में तकसीम का जज्बा पैदा होता है, तकसीम का जरिया बनता है। तो यही चीज़ें जो है वो सिखाई गई हैं इस्लाम में। तो बाकी ये है कि हम दूसरी तरफ चले आते हैं। लेकिन सर अब वही जो जैसे कि शराज ने भी कहा कि कुर्बानी का एक जज्बा जो है वो हमें लोगों में एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहना या अपनी चीजों को बांटने का भी एक दर्ज देता है। लेकिन आजकल जो लोगों ने कुर्बानी को एक शो ऑफ के तरीके से अपनाना शुरू कर दिया है, अगर कोई जानवर आता है मोहल्ले में तो बाकायदा वो ढोल ताशे और वो पता नहीं किस तरह की वो सेलिब्रेशंस कर रहे होते हैं। इसका क्या मतलब बनता है? मतलब जो दिखावा जिस तरह का हमारे माशरे में आ गया, अल्लाह ताला इस चीज से बचाए, हम सबको ही बचाए। और लेकिन ये इस वक्त इस माशरे के अंदर पूरा नासूर बन गया है, बजाय इसके कि हम जो है ईद कुर्बान को जो है कुर्बानी के जज्बे से मनाते हैं, हम इसको हमने एक शो ऑफ का जरिया, अपने पैसे के दिखावे का जरिया कह सकते हैं कि आजकल जो सोशल मीडिया का जो दौर है तो लोगों ने उसको एज ए कंटेंट लेना भी शुरू कर दिया है। मंडी जा रहे हैं तो वो रील बन के अपलोड हो रही है। नहीं फरा, आप कैट वॉक्स देखे ना, कैटल फार्म्स और ये मतलब 50-50 लाख रुपए की जो है मतलब जानवर लेके आ रहे हैं, 50 गाय लेके आ रही हैं, बैल लेके आ रहे हैं, 1-1 करोड़ रुपए तक की चल रही हैं। और मुख्तलिफ मतलब ये एक फैशन शो बन गया है एक तरह का। तो ये दिखावे का जरिया बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है, लेकिन अगेन फिर वही बात है कि अल्लाह ताला ने तो इसको एक त्यौहार के तौर पे हमें दिया है, इसको मनाना है। और इसके पीछे जो एक कुर्बानी का जज्बा है, और वो एक अल्लाह की राह में समझने के एक छोटा सा उन्होंने कंटेंट का जरिया बना लिया कि बस हमें एक त्यौहार मिलता है, हमने उसकी रील बनानी है या हमने ज्यादा से ज्यादा नए कपड़े ले लेने, एक जानवर ले लेना है। उसके पीछे का सबक लोगों को याद नहीं है। और खास तौर पे सोशल मीडिया पे जब इस तरह का जानवर की नुमाइश ज्यादा होती है तो उसको कुछ लोगों का जज्बा बाय करने का होता है कि ना 1 करोड़ का जानवर है तो ये हम बाय करेंगे। तो वो दिखावे वाली बात है। देखिए तकवा जाता है, कुर्बानी तो तकवा है। आप छोटा जानवर ले, नॉर्मल जानवर ले, जो उसकी निशानियां हैं वो होनी चाहिए और उसके साथ प्यार करें, मोहब्बत करें, उसको ऐसे कुर्बान करें जैसे आपने एक प्यारी चीज को 10 दिन 20 दिन 15 दिन अपने पास रखा और फिर कुर्बानी की नीयत से कुर्बान करे, जो एक्चुअली रूह है हमारी, कि जो कुर्बानी का एक्चुअल मकसद है। तकवा जाता है, ना खून जाएगा, ना गोश्त जाएगा, ना कुछ होगा। हाँ, जो भी हिस्सा है लोग राने रख लेते हैं, लोग बड़े बड़े पीस रखते हैं। भाई मुंह में जाने के बाद तो वो डिजॉल्व हो जाएगा, चबाने ही पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि आप रान ना रखें, गोश्त को मिक्स करें, 3 हिस्से बनाएं, जैसे कि आज भी हम सब करके आए हैं, उसी तरह से कोशिश कर रहे हैं। तो तकवा जाता है, मैं नहीं समझता नुमाइश जाती है, दिखावा जाता है। अल्लाह ताला दिखावे को नहीं देखता, नीयत को देखता है, अमल को देखता है। और वैसे सब यही सवाल सर ने बात की, आजकल माशरे में भी बड़ा रुझान नजर आता है कि लोग कुर्बानी करके गरीबों में गोश्त तकसीम नहीं करते, अपने घरों में फ्रीजर के अंदर फ्रीज कर लेते हैं और फिर 2-2 3-3 महीने तक वही गोश्त उनके घर में पकड़ा होता है। तो सर क्या वाकई में ईद को इसी तरह से मनाना चाहिए? मैं तो एक ऐसे साहब को भी 1-2 लोगों को जानता हूँ जिन्होंने फ्रिज के मौके पे ही ईद के मौके पे खुसूसन डीप फ्रीजर खरीदे कि लंबा चल जाए गोश्त। बात ये है सर कि हम बहुत सारी चीज़ों में हम काफ़ी बिगड़ गए, हमारी आदतें ख़राब हो गई और हम जानवर ढूंढते हैं बेऐब, बहुत खूबसूरत हो। तो हम जो है ना, हमारे अपने नफ्स कितने ऐबदार हैं, हमारी अपनी आदतें कितनी ऐबदार हैं, हम में खुद कितने ऐब पाए जाते हैं, उन पर हमारी नज़र नहीं जाती, पूरा साल नहीं जाती। और हम देखें जानवर, अभी बात हुई ना, सलमान भाई ने कहा कि 1 करोड़ रुपए का जानवर दाम लगाते हैं, ये 70 लाख का है, ये 90 लाख का है, ये 1 करोड़ का। आप 1 करोड़ के जानवर में 7-8 मन गोश्त है, मिसाल ले लीजिए, 10 मन गोश्त होगा, 400 केजी हो जाएगा। 400 केजी गोश्त को आप डिवाइड कर लें तो 25,000 रुपए का केजी पड़ेगा। 25,000 रुपए केजी गोश्त अगर आप किसी मुस्तहिक को खिलाने के लिए कुर्बानी करेंगे, तकसीम करेंगे जी हम तो, आप पूछेंगे तो आप 25,000 का क्यों खिला रहे भाई, 1400 रुपए में मिलता है किलो मार्केट में, दिलाइए उस गरीब को, खिलाइए, आपको क्या जरूरत है 25,000 का केजी लेके खिला रहे? वो दिखावा है ना, यहाँ ड्रामेबाजी है और फजूलियात है, हमारी कोई तरबियत ही नहीं है इस हवाले से, हमें अंदाजा ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं और हमारा जो मकसद हयात है, कुर्बानी का जो फलसफा है वो लॉस्ट हो गया। अब तो वैद भाई ये फैशन बन गया ना कि आप कौन से कैटल फार्म से लेके आ रहे हैं, आप कौन से, मतलब ये भी ब्रांडिंग होने लगेगी, ब्रांडिंग होने लगेगी कि जी बताया करेंगे हमारा तो फला ब्रांड का है। तो वो ब्रांड्स आ रहे हैं, QR कोड लगे हुए हैं जानवरों पे, और मतलब जो है बड़ी मतलब इस तरह की चीजें हो गई हैं। तो हमारी ये कोशिश होती है, हमारे यहाँ कुर्बानी के मौके पे कोशिश होती है कि हम
तकरीबन 90% गोश्त जो है वो तकसीम कर दें। आज सारा इंतजाम हुआ है, तकसीम ही करवा दिया ढूंढ ढांड के मुस्तकीन में। थोड़ा बारबेक्यू पार्टी के लिए जरूर रखा है, बारबेक्यू पार्टी मैं छोड़ आया हूँ, अभी जाके ज्वाइन करूंगा पार्टी। हमारा हिस्सा लेके आए, आप नहीं लेके आए? हमारा हिस्सा लेके आए? आपका हिस्सा मैंने मसाला लगा के रखा है। हिस्सों की बात हो रही है तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आज का दिन बड़ा खास दिन है कि इस वक्त हमारे जो नाजरीन देख रहे हैं, गुजारिश ये है कि हमने मुशाहिदा किया पिछले दिनों में कि जो दरवाजों पे गोश्त लेने के लिए आते हैं ये कलेक्शन के बाद जाके बेचते हैं सर, ये बाकायदा डेटा बेस है, तो इनके अलग फ्रीजर्स हैं, इनके अलग फ्रीजर्स। अच्छा जी, बेचते हैं का सिलसिला जारी है। हमारे साथ स्टूडियो में एक और मेहमान ने ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद है नासिर रहीम लोधी, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। थैंक यू सो मच सर, आपने इतने मसरूफ दिन यानी कि ईद का जो दिन है, कुर्बानी का ज़ाहिर दिन होता है, आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने के लिए। ईद मुबारक सबसे पहले तो। और सर हम यही बातचीत कर रहे थे कि क्या मसरूफियात रहती हैं ईद कुर्बान के हवाले से, क्या कुर्बानी करते हैं, किस तरह से चलती हैं? बहुत शुक्रिया। पहले तो मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को जो भी आज की ये नशियात देख रहे हैं, हमारे साथ हैं, ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जैसा कि मैं अभी आपकी बात सुन रहा था मैं जी, तो उसमें जैसे आपने फरमाया कि ये कुर्बानी बेसिकली इसका जज्बा है क्या, तो आप देखिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लाडले बेटे को अल्लाह की बशारत पर कुर्बान करते हैं, तो जो दर्स देता है हमें बुनियादी तौर पे अल्लाह की रजा के लिए अपनी हर चीज को कुर्बान करते हैं। अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक किया तो एक मुआशरा डेवलप किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से शुरू हुआ और आज तक तमाम अंबिया कराम ने जहां अल्लाह की वहदानियत का सबक दिया, वहीं अपने साथ रहने वाले, अपने मुल्क के, अपने कबीले के, अपने रिश्तेदारों के, अपने अहलो अयाल के साथ कुर्बानी और उनके साथ सिला रहमी का सबक दिया। और एक मुआशरा मुकम्मल होता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आखिरी नबी की हैसियत से आए तो दीन को मुकम्मल किया, तो आखिरी खुतबे भी सुने तो जितने हकूक उन्होंने बताए, अपने पड़ोसियों के हकूक, अपने रिश्तेदारों के हकूक, अपने अहले इलाका के हकूक, तो वो सब दर्स देती हैं उसी कुर्बानी की कंटिन्यूटी है। बदकिस्मती से आज के दौर में हम ने कुर्बानी, जैसे मेरे बाकी मोअज़्ज़िज़ दोस्त बता रहे थे कि आज नमूदो नुमाइश का नाम हमने कुर्बानी रख दिया है। असल में ये कुर्बानी अल्लाह की खालिस्तन रजा के लिए है। और मैं ये देखता हूं कि बिजली का बिल नहीं देते, पूरा साल कुंडे पे चल रहा होगा, टैक्स पूरा नहीं देंगे गवर्नमेंट को, लेकिन जानवर सबसे बड़ा लाएंगे। आप हैरान हो जाएंगे। मैं चूंकि कुरंगी से आता हूं, तो कुरंगी के वो इलाके जहां हमें लगता है कि यार यहाँ पे तो शायद ज़कात बांटनी चाहिए, सही, लेकिन वहां पे 20-20, 25-25 लाख रुपए के जानवर बने हुए होते हैं बाहर, ठीक, जहां ना बिल दे रहे होते, जहां ना टैक्स दे रहे होते, और आप जब उनसे बात करेंगे तो मसाइल के ऊपर बात करेंगे। लेकिन जनाब आप उनके जानवर देखें तो हम खुद हम बड़े मतलब वो शिकार होते हैं एहसास कमतरी का, यार हम मतलब तो बिल्कुल छोटा सा जानवर लाइन के मुकाबले में। तो ये एक बड़ा अलमिया है हमारा कि हमने दीन को भी नमूदो नुमाइश का जरिया बना लिया है और दीन के असल से हम हट गए। हमारी मुआशरत में, हमारे अखलाकियात में, हमारे रहन सहन में, हमारे उठने बैठने रसूमात में कहीं दीन नजर नहीं आता। और उससे बड़ा जुल्म ये सोशल मीडिया वाला जो हुआ है और ये जो मोबाइल वाला कैमरा हाथ में आ गया है। अब मैं देखता हूं कि जैसी टिकटॉक खोले तो रील आ रही होती है, अब हम मक्का में हैं, अब हम अरफात जा रहे हैं। यार आप अल्लाह की रजा के लिए हज कर रहे हैं, बिल्कुल, आप राब्ता जोड़ने गए, आप उन अरबों लोगों में से चंद खुश नसीब लोग हैं, बिल्कुल 30 या 40 लोग जिनको मैदान अरफात में मौका मिले अल्लाह से बात करने का। वो एक अल्लाह ताला का एक मजाक थोड़ी है, रुकने आज़म है हज का। अब वहां खड़े होकर वीर बना रहे हैं कि जी मैं अरफात में खड़ा हूं और जो मैं खुतबा सुन रहा हूं। मतलब आप सोचिए तो सही करा। अब आपके दिमाग में क्या है
आपके दिमाग में कि मेरे रील के लाइक कितने आएंगे, बिल्कुल ऐसा इसको ही है। लोगों ने कितना देखा, बजाय इसके कि मैं ये कहूं कि आज अगर ये मौका मिला है तो मैं आज अपने आप की बख्शिश करा के जाऊं यहाँ से, ठीक, मैं अल्लाह को राजी करके जाऊं यहाँ से, उसके बजाय हम रील पे लगे हुए हैं। सर बिल्कुल आपकी बात वजह है कि लोगों और की यही मैं माफी concentration चाहता हूं बढ़ आपकी बात थोड़ी सी, एक सेकंड बोलो। सर यही कुछ हम कुर्बानी पे कर रहे हैं। ठीक है। मैं पिछले साल की बात है, एक एरिया में गया तो मैं देख रहा हूं कि एक ऊंट ज़िबा हो रहा है। अब आप ऊंट की ज़िबा जब होता है तो उस वक्त सब लोग देख रहे होते हैं। ऊंट की कुर्बानी नहार जब करते हैं तो एक बड़ा कम होता है तो ज्यादा लोग वहां पे मजमा जमा होता है। मेरा ख्याल 1 घंटा वो सिर्फ ऊंट घुमाते रहे ऐसे, और मजीद लोग जमा करने के लिए, और मजीद लोग जमा करने के लिए। तो लोगों के लिए किए क्या? बिल्कुल ऐसे। और ये लोग भी सर ऐसे देखते हैं जैसे अभी हैट में से कबूतर निकलेगा। ये एक अलमिया है। और आज जो बड़ी एक बात मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि मैं, आप भी सब कराची से आ रहे हैं तो आपको कहीं पे भी ओवली नजर नहीं आई होगी। मैं कंफर्म कर सकता हूँ कहीं आपको वहां पर नजर नहीं आएगी। अभी काम कर रहा है आज कराची में आप कहीं भी चले जाए, ये आपसे मैं कंफर्म कर रहा हूँ। मजेदार बात यह है सर, ओजड़ी कलेक्शन का एक और प्राइवेट पार्टीज भी हैं जो उनको कलेक्ट करके उसको फ्रीज करती है, बटन कम हो गया, उसको सारा साल बेचती हैं, और बहुत से कारोबार होते हैं इन इस तरह की चीजों के साथ, वो भी तो आपके पार्टनर अच्छा हैं। बातचीत का सिलसिला बिल्कुल जारी रहेगा। शराज ब्रेक का ब्रेक वक्त हो ले गया, लेते हैं, ब्रेक छोटा ले सा लेते ब्रेक हैं। लेते हैं। नाज़िम ब्रेक का वक्त हो गया, इंशाल्लाह ताला ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात करेंगे। इस गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मेट्रो 1 न्यूज की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में। शराज कुछ कहना चाह रहे थे, आप कुछ कहना सर चाह मैं रहे थे? यही कहना चाह रहा था, अख्तर साहब के पास सवाल लेकर आऊंगा। सर ये जो हमारे माशरे में आप सीनियर हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, माशरे में कंटेंट क्रिएशन के नाम पे जो हमने मजहबी फ़राइज़ को भी मजाक बना दिया है, सिर्फ रील्स लाइक्स और पैसों के चक्कर में हमने हर चीज़ का मजाक बना दिया है। सर कैसे देखते हैं, आपके दौर में सर ऑलरेडी सूरत हाल नहीं होती होगी? यकीनन देखिए, वक्त वक्त की बात है, उस वक्त भी मामलात होते थे ऐसे, मगर आज के दौर के अंदर बहुत दूर जा चुके हैं, दूरियां बढ़ती जा रही हैं। अब तो वही भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की है। हमने देखा ऐसे दोस्त हैं कि जो तौबा नौज़ुबिल्लाह जिस तरफ मुंह करके हम सजदा करते हैं उस तरफ बैक करके और तस्वीरें बनाई जा रही हैं, और कितना बड़ा गुनाह होता है। और मैं तो समझता हूँ देखने वालों को भी गुनाह होगा, क्योंकि वही नुमाइश का दौर है। खुदारा वालिदैन देखें, इस वक्त तो जो अल्फा जनरेशन है या अब उसके बाद तो अब जो बीटा आ रही है, तो बच्चे पैदा होते ही नहीं है उसकी माँ पहले स्क्रीन देख रही है। और जब स्क्रीन टाइम का बहुत प्रॉब्लम है, बच्चे जो है वो इसी साइड पर जाएंगे, और अब उनकी जो क्या कहते हैं काबिलियत अफेक्ट कर रही है, यानी कि उनके अंदर डिफरेंट टाइप के लर्निंग डिसऑर्डर्स और हैबिट के डिसऑर्डर्स पैदा हो रहे हैं। हर बच्चा जो है ना किसी न किसी उलझन का शिकार है। 0 to 6 एज जो होती है एब्जॉर्बिंग माइंड पीरियड कहलाता है। इस जाजिब दिमाग के पीरियड के अंदर जो बच्चे जो भी पर्सनैलिटी बनती है 75 to 80% उसकी पर्सनैलिटी इसी दौर में बन जाती है। जब आप बच्चे को अभी पैदा नहीं हुआ, आंखें खोल नहीं पा रहा, उसको आप हलो हाय कराते हैं नानी दादी से दूर रहने वाले रिश्तेदारों से, तो आप बताइए कहाँ जाएंगे? बच्चे को बजाय आप खिलाने पिलाने के या अपनी रियल लाइफ क्वालिटी टाइम देने से, तो आप इस तरह से नमाइश की बात की, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। नमाइश तो शुरू हो चुकी है, पहले दिन ही पैदा होने से पहले ही शुरू हो चुकी है। हमारे यहाँ तो सिर्फ 6 महीने का बच्चा तस्वीर बनाते हैं, बैठना शुरू करता है तो मोबाइल ले इस तरह की तस्वीर बना के शेयर की जा रही हैं कि 1 मंथ का हो गया, आज इतने दिन का हो गया, आज 2 मंथ्स का हो गया, आज ये हो गया। यानी कि जब इस तरह की नमाइश जारी रहेगी तो फिर आप दिखाइए कि हमारे वो बच्चे कल को क्या होंगे। अभी हमें तो फिक्र है फ्यूचर की, हम तो जो देख ही रहे हैं, आप तो जेनजी हैं, अल्फा भी देखेंगे, मगर अब ये बच्चे क्या देखेंगे हमें समझ में कुछ नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसा ही। उबैद शाह साहब, कंटेंट पे ही बात हो रही है, माशरे में जो ये शोबाजी शोखा का जो ये निज़ाम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आपकी क्या राय है, ऐसा क्यों हो रहा है? शाहरुख भाई, मैं तो बात थोड़ी सी उधर चाहूंगा। मुझे ये जो बकरीद का मौका होता है ना, खुसूसन इसमें जो रील बनती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग बनती है। गायों की लातें पड़ रही है, लोगों की पसलियां टूट रही हैं, इमेचोर कसाई जो है वो पिट रहे हैं, गिर रहे हैं, वो बड़ी मजे की होती है। तो लेकिन खैर चलिए, संजीदा गुफ्तगू पर भी रहेंगे। वो हमारे दोस्त ने कहा, भाई ने कहा कि ओजड़ियाँ आज आपको नजर नहीं आई होंगी, मैं कहूँगा ओजड़ियाँ कल से नजर आएंगी। वैसे तो अख्तर भाई ने कह दिया है कि ओजड़ियों वाले अब कलेक्शन वाले घूम रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर खुद ही इसका कारोबार करना शुरू गया, हुकूमत का बर्डन कम हो गया। इसलिए बाकी
बाकी महंगाई वाली बात भी थोड़ी जारी रखेंगे ना, वो बड़ा दुखता हुआ सुलगता हुआ मौजू है। सलमान साहब कुछ कहना चाह रहे थे। इसलिए नजर नहीं आ रही उजड़ियां कि कराची में खड्डे इतने इन्होंने खोदे, उन खड्डों में चले गए। मजाक में बात हो रही है क्योंकि ईद का दिन है। अच्छा, मैं ये कहूंगा दोस्त हमारे गुफ्तगू इस पे ख्याल आराई करें कि आने वाले वक्तों में जेन जी और अल्फा की बातें हो रही हैं, आने वाले वक्तों में क्या मुर्गी की कुर्बानी भी जायज करार दे दी जाएगी अगर यही हालात रहे। मैं एक और गुजारिश करूंगा अपने पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्त हैं, ईद का दिन है तो ईद के दिन कम से कम हमें जो है ना वो गिफ्ट के तौर पे वो ऐनकें दे दें जो इन्होंने लगाई में, जिससे ना ओजीडी नजर आ रही है, ना सूट सड़कें नजर आ रही है, न टीवी सड़कें नजर आ रही है, खराब हालात नजर आ रहे हैं। आपको जरूरत है वाकई है, वो हमें ऐनक दे दें भाई। मैं अभी पूरा कराची क्रॉस करके आ रहा हूँ, लेट भी इसलिए हो गया, ठीक है, कहीं उजड़ी नजर नहीं सर मैं तो अल्फत कह सकता हूँ आज। आपकी बात है, आप ये है एक तो खुशियों के त्योहार का दिन है और इसीलिए लोगों की बातें बहुत शुरू में फर्क करते रहते हैं। हम उस दिन भी आए थे, हम क्योंकि आपके साथ चलता रहता है। तो आज राय मजाक बात कर रहे हैं। इस सीट पे तो बड़ा एक बात सच है, लेकिन मजाक दिया है हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने शारा भुट्टो की सूरत में बाहर आ जाते हैं, बात बने एंकर बने। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ईद की खुशियां दोबारा होगी, लेकिन इसके साथ साथ जो 7 जिलहज को एक अंदोनाक वाकया चमन के फाटक पे हुआ है, उसके लिए भी हमें वो जो शोधा है, मासूम लोगों को इंडियन प्रॉक्सी ने जो शहीद किया है, हमें उनको भी इस ईद पर याद रखना है। और ये बदकिस्मती से हर ईद बकरीद को वो जालिम लोग जिनका ना पाकिस्तान से कोई ताल्लुक है, ना बलूचिस्तान के अवाम से कोई ताल्लुक है, ना बलूचिस्तान के हकूक से उनका कोई ताल्लुक है, वो सिर्फ डॉलरों के गुलाम है और वो सिर्फ और सिर्फ चंद लोग हैं जिनको डॉलर मिलने इस्राएली मोसाद से और रा के रॉस है, वो सब उसके सैलरी पेड लोग हैं जो कि मेरी बहनों को, जो बलोच को, ये इक़्तिदार ही नहीं है, ये रवायत ही नहीं है जो सब कुछ ये हो रहा है। तो ये सब चीजों के मौके पे, इन खुशियों के मौके पे हम उन शोहदा के साथ जो मासूम बच्चे और मासूम खवातीन उसमें शहीद हुई हैं और 3 FC के जवान भी उसमें शहीद हुए हैं, हम उन सब शोहदा के साथ भी ताज़ियत भी करते हैं, उनके गम में शरीक भी हैं और इस खुशियों के मौके पे हम दुआ करते हैं कि वो भी इस खुशियों में भरपूर तरीके से शिरकत कर सकें। और ये खुशियों का दिन है, बच्चों के त्यौहार का दिन है, बच्चे सारा दिन से बकरे लेके घूम रहे हैं और जानवर लेके घूम रहे हैं, ये भी एक अल्लाह ताला ने एक हमारे लिए एक इनाम दिया है और ये हम याद करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। और ये सारा ही रवायात हैं, इसमें ना कोई फर्द है ना सुन्नत है, लेकिन आप देखें नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जितनी भी अमाल है उस सबको हज और उम्रा और ये कुर्बानी बना दिया गया। तो ये अल्लाह का करम है हम पर। देखिए मैं इस मौजू पे, इस मौके पे ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी कुर्बानी की आगाज़ जहाँ से होता है, जो अपने बेटे को कुर्बान करने की बात करते हैं, उन माओं को भूलना नहीं चाहिए जिनके बच्चे फोर्सेस में हैं और वो कुर्बान हो गए, शहीद हो गए। वो तो हर लम्हा उनका कुर्बानी होता है, गाजी बन के आ जाएं या वो जो शहीद हो जाएं। तो सबसे जो आज भी एक इंसान की, एक बच्चे की, एक बेटे की कुर्बानी होती है, वो उस बाप से पूछिए और जो अफवाज पाकिस्तान के लोग हमारी हिफाजत करते हुए, दुश्मनों से लड़ते हुए, वो आज भी वो इंसान कुर्बान होते हैं, जानते बूझते हुए कि हमारे बच्चे जो है शहीद भी हो सकते हैं और गाजी भी हो सकते हैं। तो उनको जो है याद करना आज के दिन बहुत जरूरी है। तमाम शोहदा तो हमारे साथ हैं, हमारी जिंदगियों के साथ है, इसके साथ साथ जो हमारे जवान हैं वो ईद के रोज भी हमारी सरहदों की हिफाजत में मसरूफ है, हमारे शहरों की हिफाजत के लिए मसरूफ है। उबैद शाह साहब, ये जज्बा मैंने बॉर्डर कट पे प्रोग्राम करने का मेरा इत्तेफाक रहा है, 2-3 सालों से मैं वहीं पे गुजार रहा हूँ। सर, वहां पे जाके आपका विजिट हुआ होगा, जवानों से मुलाकात के बाद उनका जज्बे का आपका मोराल कैसा नजर आता है आपको? देखिए, वो अपनी ईद अलग ही तरह से मनाते हैं और खुशी उनकी हमसे कम नहीं होती, शायद हमसे ज्यादा ही होती है। एक तो एक प्राउड जो उनके अंदर महसूस होता है कि हम क्या ड्यूटी कर रहे हैं, किस जगह पे हैं, वो आपको अंदर से एक फीलिंग देता है, इस बात का एहसास देता है कि लोग इस मुल्क की जोग्राफी की हदूद के अंदर अगर सुकून से सोते हैं तो हम इस बात की प्राइड लेते हैं और जिम्मेदारी लेते हैं कि हम यहाँ बैठे हुए हैं उनके लिए और वो आराम से सोएं। इसका एक एहसास भी बड़ी एक बात है, ये एहसास होना। अगर कोई आप पर डिपेंड हो
और आपको आप पर रिलाई करे तो आपको बड़ा एक प्रिविलेज फील होता है, फखर फील होता है, फखर पूरा feel होता है। मुल्क हम पे डिपेंड करता तो है। बड़ी ये खुशगवार एक बात है। हम हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत, जितने भी सरहदों पर हमारे मुहाफिजीन हैं, हम उनको मुबारकबाद ईद की देते हैं और शोहदा के वर्सा से हम कहेंगे कि अल्लाह ताला शोहदा को अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। हम उनकी साथ गम में भी शरीक हैं और खुशियां भी हम उनसे बांटते हैं, अपनी उनको याद रखते हैं अपनी खुशियों में। बाकी बात यह है कि देखें, ईद का मौका में हमारी जो सिविल सोसाइटी है, हम ये बात कभी नहीं भूलें कि जब ईद का मौका आता है तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने ताल्लुकात पर साल भर में बड़ी गर्द और बड़े जाले लगा चुके होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम ईद के मौक़ों पे ऐसे शानदार मौक़े अल्लाह ताला ने हमें, हमारे मज़हब ने हमें दिए हैं, इतने खूबसूरत और पाकीज़ा, इन पर हम वो सारे जाले भी झाड़ें और उन पर से भी गर्द हटाएं और उनको ताज़ा करें। और बहुत से लोग ये बशमुल मेरे, मैं भी थोड़ा सोया हूँ आज, अच्छा खासा सोया हूँ कुर्बानी के बाद, लेकिन ये कि वैसे ज़्यादातर वक्त उसके बाद हम फैमिली में ही गुजारते हैं। मैं भी फैमिली पार्टी छोड़ कर आया हूँ आपके लिए और वापस जाके ज्वाइन करूँगा, लेकिन लोगों को मिलना जुलना आपको उजड़ियां नजर आई नहीं है। मुझे मैंने बीच में ही कहा भाई को कि डिफेंस में नजर नहीं आई, डिफेंस में नजर नहीं आई थी, बाहर निकल के आई है एक दो और मैंने तो आज ओरूडी की लड़ाई होती देखी। चलो क्यों हो रही देखिए, अच्छा एक और बात मेरे ध्यान से निकल जाएगी, थोड़ा सा जवानी क्रॉस होती जा रही है। अच्छा सर कब की हो चुकी है? सर अभी तो चल रही है, तो मजाक करें, ऐसे ना करो। अच्छा मैं अर्ज करूं कि ये मई का महीना जो है ना, अल्लाह की तरफ से पिछले 2 सालों से हमारे लिए खुशियों का ही बायस है। सर फिर से ऐसी बात हो जाएगी। मारते हक से शुरू करें तो ये वो मई का महीना है जो अगले कई साल तक दुनिया डिस्कस करती रहेगी उस मार्का हक को जो पाकिस्तान और इंडिया की बैटल हुई एयर में। वो एक तारीखी बैटल है, लोग उसको एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। उसको डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारे लिए प्राउड की बात है। कल सर देखिए हमारी पाकिस्तान की फोर्सेस उस मार्का हक में मौजूद है और आज हमारे एक फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब, दुनिया हैरान है कि किस किस्म का लीडर है ये। और वो पूरे आप देख लें कि कितने बड़े क्राइसिस के अंदर अनथक मेहनत कर रहे हैं अमन के लिए, और वो अमन सिर्फ हमें नहीं मिलना, उस अमन का फायदा दुनिया को हो रहा है। हमारा दुश्मन जो समझते हैं अपने आप को इंडिया, उसको भी होना है। वो हर दुनिया के मुल्क को होना है। 50 से 60 मुल्कों के मुख्तलिफ फॉरेन मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर ने कॉल्स किए पाकिस्तान को। ये सब फख्र है, ये मौजज़ा है जो हुआ है पिछले साल मई में, और उस मौजज़े की तुफैल आज अल्लाह ने हमें इतनी इज्जत दी। बिल्कुल कल हमारी खुशियों को दोबारा कर दिया। कल 28 मई एटमी तंबाकू की सालगिरह भी है। तो ये हमारी खुशियां दोबारा कर दी सब, इन सब चीजों ने। मतलब ये एक ऐसा मौजज़ा है कि अगर वो मोदी हम पे हमला ना करता तो शायद किसी को पता ही लगता। बिल्कुल। फरा थोड़ी सी बचपने की तरफ बात कर लेते हैं कि हम ईद कैसे गुजारते थे और क्या फर्क आया हमारी जिंदगियों में। सलमान साहब से पूछने, सलमान साहब बचपने की ईद में और आज की ईद में क्या फर्क है? कोई ऐसा वाकया कि जो याद हो? पहला फर्क तो ये है कि हमारे बचपन में ना सड़कें बनी हुई थी, यहाँ कराची की गलियां टूटी हुई नहीं थी। तो सबसे पहला जो फर्क है ना वो ये है कि आज हमारी गलियां टूटी हुई हैं, आज हमारी सड़कें टूटी हुई हैं। पहले ओजिड़ियां नजर आती थी कि ये आपने दुखती रखता है, आज रखा था भाई, वो पार्टीशन की ओजिड़ियां भी नजर आती थी, लेकिन अब ओजिड़ियां नजर नहीं आती। अच्छा अभी सलमान साहब, अभी एक साहब हमारे साथ बैठे, क्योंकि सोशल वर्क का भी हमारा काम है, वो कहते हैं कि अब हम बोर्ड बनवा रहे हैं और शारे भुट्टो के नाम से, और वो हम ऐसी टूटी हुई जगहों पे लगाएंगे। तो कहते कोई 10-15 लाख बोर्ड बनवाने हैं हमने, तो ताकि जो है ना वो भी शारे भुट्टो की तरह अच्छे बोर्ड बन जाएं, और इंशाल्लाह बनेंगे, जरूर बनेंगे। मगर जब शारे भुट्टो का नाम देते हैं आप, सारी शारे भुट्टो बस बना दे। देखिए बात ये है कि देखिए एक पार्टी पर बात नहीं है। देखें आप देख लें, मैं अभी ये खबर देख रहा था, मजाक बात कर रहे हैं कि बाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी का नाम भी नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी शामिल लिखने वाले हैं,
तो अब वहाँ पर भी नवाज शरीफ चौक, नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी, नवाज शरीफ सारे नाम, जब सब चीजें यही होनी है तो उनका भी हक है, फोटो का भी हक कोई है। अच्छे मिसाइलों पर भी 2-3 लोगों के नाम रखे हमारे लीडर थे और चला कोई शक नहीं कि ऐसा लीडर जो है ना हमने नहीं देखा। तो अब हम उन तमाम टूटी हुई सड़कों के ऊपर जो है ना कई हजारों बोर्ड लगाने वाले हैं ताकि उनकी किस्मत भी खुल जाए। कमाल कर देंगे आप। नहीं अच्छा, तो ये मजाक बात चल रही तो मैं भी थोड़ा सा बता दूं, जैसे अभी फरमाया 28 में आ रही है। अच्छा, इन्होंने आज बड़ा एडवांटेज लिया है ना। आज इन्होंने जो है ना बड़ा एडवांटेज लिया है। आई अप्रिशिएट, मतलब जो इन्होंने जिस तरह से सर ईद के ऐसा है। अच्छा, मैं जो 28 मई की बात कर रहे थे, हमें फख्र है कि इसके खालिक भी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो है। अब आप चाहे जितने मर्जी एतराज उठा लें उनकी जात पर, इस नहीं, बात तो सही पावर की बुनियाद रखने वाले ये बात तो सही शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो। ये बात सही है, 100%। तो ये एक आदमी नहीं, सबको क्रेडिट जाएगा। सर सबको जाएगा यूपी में। अरे क्या बात ही भुट्टो साहब से कोई मना कर ही नहीं। भुट्टो साहब से नवाज शरीफ साहब तक, इंक्लूडिंग जनरल ज़िया-उल-हक, इख्तलाफात होंगे, तनकीद, फिर बेबी साहिबा, बेनजीर साहिबा और बाद में नवाज शरीफ भी 2 बार। इन लोगों में से किसी ने भी एटमी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं किया। इसको गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही हो ना, कोई भी चला लेता है। हो रहा और इंशाल्लाह गाड़ी चल रही हो, चीजें बनी हुई तो कोई भी चला लेता है। बुनियाद जिसने रखी, जिसने उस सारी चीजों को कलेक्टिवली जमा किया लोगों को, और आप देखिए 41 साल उम्र है, 41 साल की उम्र में खत्म भी हो गए, और उस 41 साल की उम्र में 4 साल का अरसा इक्तदार का, उसके अंदर इस मुल्क को आइन दिया, उसके अंदर इस मुल्क को एटॉमिक पावर बनाने के लिए बुनियाद रखी। 10 साल जमा कर इतने बड़े काम बड़े मुख्तसर से वक्त में किए। क्या हम दोबारा लाइटर मोड में आते हैं, ईद के ऊपर आते हैं। अच्छा, ईद की बचपन की बात कर रहे थे, बचपन में शुरू करते हैं तो 1945 की बात कर रहे थे। अब बचपन का मैं बताता हूँ। देखो हम मेरी दादी अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनको शौक होता था हमेशा ईद के फौरन बाद हम दुम्बा खरीदते थे और पूरा साल पालते थे उसको। ओके। और ईद वाले दिन मेरी दादी उसको रात को एक दिन पहले हम मेहंदी लगाते थे पूरा उसको, और वो स्पेशली जलेबियां मंगाती थी, अपने हाथ से जलेबियां खिलाती थी, और फिर हम उसमें सेवा करते थे। वाकई हम रोते थे, बड़ी मजे की बात है कि पूरा सारा उसके साथ एक अटैचमेंट होती थी। रोजाना उसको घुमाने ले जा रहे हैं और रोजाना उसको खिला रहे हैं, रात को उसको दाल देनी है तो पानी नहीं पिलाना है, ऐसा ख्याल रख, वही सारी चीजें आपने बताया। लेकिन पुरानी खवातीन का देखें कितना रुझान, मोहब्बत से एहतमाम था सर। तो ये सब चीजें बहुत बचपन को हम मिस करते हैं। मैं बहुत मिस करता हूँ, मेरी परवरिश भी मेरी दादी ने की है, तो मैं बहुत ज्यादा मिस करता हूँ उसको, कि वो जो मजा आता था, वो जमा होते थे सब लोग। अब ना किसी के पास टाइम है, टाइम का बड़ा, और अब मैं खुद हूँ तो मैं सारा दिन मसरूफ हूँ हल्के में, मुख्तलिफ यूसीज में, चीजों के साथ, लोगों के साथ, तो वो टाइम अब निकालना बहुत मुश्किल है जो पहले था। ठीक है, सलमान साहब की तरफ आना चाहेंगे। सर, आपके बचपन का कोई वाकया, कोई इस तरह की याद अगर आप शेयर करना चाहें, सियासी गुफ्तगू से अगर हम बात करना चाहें। नहीं, सही बात है कि क्योंकि वो जब बुजुर्ग होते हैं आपके तो वो जो ईदें होती हैं, जब आप बचपन होता है, बुजुर्ग आपके साथ होते हैं, आपके माँ बाप के साथ होते हैं, आपके दादा दादी आपके साथ होते हैं, तो वो उन ईदों का जो मजा है ना, वो अब नहीं आता। अब लेकिन अब अगर वही बेसिकली लाइफ साइकिल ही है। अब जो बच्चे हैं उनकी ईदें हैं, जो हम लोगों की ईदें हैं, उनका डायनेमिक्स तब्दील हो गई है। जब हम बच्चे थे तो हमारी डायनेमिक्स जो ईदें थी, हमारी डायनेमिक्स तब्दील थी। फरहत, प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो रहा है, तो अब हम क्या करें? नईम साहब की आवाज मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, तो नईम साहब आज कोई शेर या कोई गाना हल्का सा सुना दे, फिर हम प्रोग्राम को खत्म हम ब्रेक लेंगे, हम एक छोटा सा, और ब्रेक के बाद जो है वो हम नासिर साहब से गाना भी सुन लेंगे और सलमान साहब को फिर उसके बाद हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू जारी है। ईद आज मेट्रो वन न्यूज पे हम मना रहे हैं, हमारे साथ बहुत ही अच्छे, बहुत ही मौजूद मेहमान मौजूद हैं, और ईद हम मना रहे हैं, और ईद पे गुफ्तगू जारी है। अख्तर साहब से पूछ लेते हैं कि बचपन के वाक़े पे हम बात कर रहे थे। अख्तर साहब, बचपन का कोई ऐसा वाक़या कि आपको आज तक याद हो कि ईद के रोज हमने ये किया, कि हमारा मेमोरी रिकॉल हो जाती है, कि याद आता है हर साल ईद पे, यार पहले हम ये करते थे, आज ये हालत है? देखिए, बचपन में जाहिर है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि फैमिली के सारे बच्चे मिलके जो है वो खुशियाँ मनाते हैं, खेलते हैं, गिफ्ट मिलते हैं, तोहफ़े मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, ईदी मिलते हैं। वो तो अभी नोट अवेलेबल नहीं है, 1 रुपए का नोट भी होता था, मिलता था, बड़े खुश होते थे।
वैसे तो सिक्के मिला करते थे, मगर ईद के दिन में कागज का एक नोट मिलता था, हम बड़े खुश होते थे, नया नोट वो फिर वो 2 रुपए का नोट आया था जी। फिर वो जाहिर है कि कागज का नोट मिलना एक बड़ी बात होती थी, वरना तो ये 54-58 वाला काम था, और वो भी बड़ी वैल्यूएबल होती थी जी। जब पेट्रोल भी 2 रुपए लीटर, बल्कि एक वक्त में तो गैलन के हिसाब से मिलता था, काफी कुछ आ जाता था तो उसमें। बहुत सी चीजें आ जाती थी। तो इसमें कोई शक नहीं है, कोई यादें जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। और कराची शहर की अगर याद की बात करें तो कराची के रोशनियों का शहर था, और रात भी जो लगता था रात नहीं होती। और जब हमारे गांव के मेहमान यहाँ आते थे तो वो कहते थे कि वहाँ तो हमारे पास 7 बजे सूरज गुरूब होते ही जो है रात हो जाती है, आप लोग यहाँ जाग रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ रोड हमारी गलियां धुलती थी, और आज गलियां धोने के बराबर नहीं बची, धोई नहीं जा सकती, वरना घरों में पानी होगा। अल्लाह ताला कभी कभी बारिश बसा देता है तो फिर वो 15-20 दिन तक जाग रहती है। ब्लॉक लगने शुरू हाँ, हो गए काफी गलियों ज्यादा। में, अब तो थोड़ी बहुत सफाई की गुंजाइश बड़े बड़े है। रोड भी ऐसे प्योर ब्लॉक्स लगने जी शुरू जी हो वो गए। भी वो बन रहे हैं। इसी के साथ मेरा ख्याल है कोई अच्छी नफ्तर साहब, वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम तो बहुत अच्छा करा। लोधी साहब भी बता रहे हैं कि कहीं पहाड़ों पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, कराची में हम ऑफ रोडिंग एंजॉय कर लेते हैं। आप रुख सलमान भाई की तरफ करें। नहीं, हमने गाने सलमान भाई एक गाना तो सुन ही रहे हैं ना आप, एक गाना तो चल ही रहा है इतनी देर से, और दूसरा कौन सा? आप जरा इस मौसम पे सलमान भाई तक माइक ले। आज मेरा ख्याल ये कलेजी खाकर नहीं आए, इसलिए घूम फिर के सियासत पे आ जाता है। मैं चाह रहा हूँ कि आज का ईद की खुशियों भी रखें इसको। सर सारे यूनिवर्सिटी रोड से यहाँ और ईद की खुशियों भी रखें, ये है कि यूनिवर्सिटी रोड ईद की खुशियों भी रखते हैं। सफर करके कुर्बानी की खुशी में 2 दिन पहले आप मेरा ख्याल ईद से पहले हमने एक शो किया जी, था, बिल्कुल, उसमें वो बिल्कुल। अच्छा ये बताइए हमने बहुत डिटेल बात की थी। या नहीं दिखी? मेरा ख्याल आज बकरा ईद पे ही रहते हैं। और समय महफिल किसी दिन जो है ना, किसी दिन फिर बैठे आप मेरे साथ तफसीली बात करते हैं हम, और लेके आइएगा सर वो हम करंट अफेयर में करेंगे, हम आप करंट अफेयर में जरूर कीजिए। और सर मेरे आज के दोस्तों को बुलाइएगा। इन्होंने वादा किया है कि ये ईद के मौके पे वो हमें ऐनक जो है ना, वो जिस ऐनक से टूटी फूटी सड़क, सर इंशाल्लाह हम मेरे साथ चले, मेरी गाड़ी में बैठे, आज अभी दिखाऊंगा बगैर ऐनक के, और आप मुझे कहिएगा कि यार ये देखो ओझरी नजर आ रही, मुझे दिखा नहीं देगा। जितनी दिखाएंगे हर ओझरी और हर आंटे दिखाने पे 10,000 रुपए इनाम दूंगा। मैं ओझरी में तो मारा मारी शुरू हो गई। मैं मान गया। हर मुझे लगता आंटे है और ओझरी पर 10,000 रुपए और ओझरी पे दूंगा मैं। ये बात है कि आज ये सर आप देखें आज कहता हूं आज एमडी सॉलिड वेस्ट और पीपल्स पार्टी की जो कारकुन कैंपों में बैठे हुए हैं, और इतनी गर्मी में हीट वेव में आज बड़ी सारी गर्मी आप जाने के लिए तैयार है सर आपके साथ। आप माशाल्लाह ठेका देने के इतने माहिर हैं, पता नहीं किनको ठेका दे दिया है, ओझरियां ले जा रहे हैं और गायब कर रहे हैं, और आपका भी काम हो रहा है, और उससे घी भी बन रहा है, उससे ओझरी जो है वो बिक भी रही है, खरीद भी हो रही है, और सारा साल वो कारोबार भी होता रहेगा होटलों के अंदर, और बहुत कुछ हो रहा है। आप माशाल्लाह ठेका देने में बड़े एक्चुअली मैं बताऊं, होटलों में नहीं, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने सिर्फ 5 चाइनीज कंपनी ने एनओसी एक्सपोर्ट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, एग्जैक्ट 5 चाइनीज लाश फाश हो गया सर। इसकी बात तो सुन ले, उन 5 कंपनियों का एनओसी किस चीज का है? इसी चीज का डोंकी स्लॉटर हाउस बनाने का। वाह जबरदस्त। और वो अच्छा गवर्नमेंट ने कहा इजाजत दी स्लॉटर हाउस बनाने के लिए? मिट्टी में, शहरों से दूर, और वो इस गोश्त से महंगा गोश्त एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सर तो ये भी खुद डायरेक्ट चाइनीज कंपनीज है। अब तो कराची मिट्टी जैसा ही है, आप अच्छा, मिट्टी अब जैसे तो अब तो आप कहें ना कानून बनाया भाई, लोगों को कुत्ते वगैरह खिलाना बंद करो। देखने वाली आंख खूबसूरत होनी चाहिए, तो उसको हर चीज खूबसूरत लगती है। इसीलिए कह रहे हैं देखने वाली आंख खूबसूरत होनी चाहिए, होनी चाहिए, खड्डा भी ऐसा लगेगा आप शार आ रही है, देखा ना? और आप अच्छा आप उसकी वजह भी समझेंगे जब, तो फिर आपको लगेगा ये बेगुनाह है। मिट्टी में मिट्टी जिनका कम कसूर है, है, उनका मिट्टी कसूर है। ज्यादा है आज। बिल्कुल। लोधी साहब, मैंने गाना सुनने का आपसे क्या बहुत बुरी आवाज है, आवाज क्यों चैनल बंद करा रहा है? नहीं सर, दिल्ला तीर विजय के अलावा कुछ हमारे तो मजा आ जाए। मैं कह रहा हूँ कि बहुत बुरी आवाज है, और ये चैनल में बंद है। बोले यार इतने बुरे लोग शिराज ने चैलेंज कर दिया आप। देखिए इसमें तमाम लोग हमें बड़े गौर से सुन रहे हैं हमारी दिलचस्प बातें, तो गाना तो बनता है। अच्छा मैं अर्ज कर दूं, मेरा बचपन गुजरा लियारी में, ठीक है। वो लियारी ये वाला लियारी नहीं था।
बहुत खूबसूरत लियारी था। मैं हाजी अब्दुल्ला हारून स्कूल से पढ़ा हूँ, तो वो खड्डा मार्केट का एरिया सारे बैंगलोर का एरिया होता था और बड़े पढ़े लिखे लोग होते थे। मेरे अपने स्कूल में पीर अली अलवी साहब हेडमास्टर थे, नफीस अहमद सिद्दीकी साहब हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल थे। मैंने एक से ज्यादा तो फैज अहमद फैज साहब को वहां देखा है, उनसे मिला हूं, बिल मुशाफा हाथ मिलाया, मेरे हेडमास्टर से मिलने आते थे। नफीस सिद्दीकी साहब सेक्रेटरी जनरल है पीपल्स पार्टी के। जी हाँ, तो वो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि लियारी ऐसा लियारी था, और उस लियारी की शान क्या थी, कोई तफरुका नहीं था, कोई गैंग नहीं थी। मेरी ख्वाहिश है मेरे पैसे हो तो मैं उस लियारी पे असल मूवी बनाऊं। वो जो गलियों की सजावट होती थी किसी शादी ब्याह में, और बिना शिरकत गैर बगैर जुबान नस्ल के शरीक होते थे हम लोग, वो पूरा डिकोर करते थे खजूर की टहनियों से 2 दिन पहले लड़के, उसमें सुराइयां रखते थे, फिर लेवा होता था बाबुले सीरे शुमले वले बचमले। तो ये खूबसूरती थी लियारी। हो जाए आज थोड़ा। तो मैं अपने, इसलिए मेरा दिल धड़कता है लियारी में, मेरा इश्क लियारी में मेरे बचपन में गुजरा है। तो मैं इसलिए मुझे बलूचिस्तान भी बहुत प्यारा लगता है। मैं हमेशा क्वेटा ग्लैडिएटर का सपोर्टर रहा हूं, और बलूचिस्तान के लोग, मेरे बहनें, मेरे भाई मुझे बहुत दिल से प्यारे, और वो यकीन कर लें जो ये लोग इसको जो दिखाते हैं ना, वो लोग नहीं है, वो बड़े मेहमान लोग, बहुत सादा दिल लोग। तो मैं एक लाइन से कहूंगा, बहुत ज्यादा नहीं। लैला हो लैला बेहतर बरा लैला, लैला हो लैला बेहतर बरा सैला मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला। वेरी नाइस। अख्तर भाई, सलमान साहब की तरफ आना चाहेंगे सर, थोड़ा सा कुछ गुनगुना सर दें। मुझे तो कुछ थोड़ा सा आता नहीं कुछ है, गुनगुना दें। लेकिन मौके की मुनासबत से दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान। वेरी नाइस। वेरी गुड सर, वेरी गुड। अख्तर साहब आप भी थोड़े से अशार, मैं तो बहुत ही दूर हूँ सर कोई अशार सुना दें कोई? नहीं, मेरा शेर व शायरी में भी इतना शौक नहीं अरे है। अख्तर साहब माहिर तालीम है सर, वैसे तो ना सर, करें। बस हम ये काम नहीं करते। उबैद भाई सुनाएंगे। मैं आपको जरूर एक इब्ने इंशा की नज़म सुनाऊंगा, बड़ी बरमहल है, बचपन की बातें हुई हैं। एक छोटा सा बच्चा था मैं जिन दिनों, एक छोटा सा बच्चा था मैं जिन दिनों, एक मेले में निकला हुमकता हुआ। एक छोटा सा बच्चा था मैं जिन दिनों, एक मेले में पहुंचा हुमकता हुआ। एक एक शय पे मचलता था दिल, मगर जेब खाली थी मोल दे ना सका। वाह वाह। जेब खाली थी मोल दे ना सका। लौट आया हसरतें लिए सैकड़ों। एक छोटा सा बच्चा था मैं जिन दिनों, लौट आया लिए हसरतें सैकड़ों। एक छोटा सा बच्चा था मैं जिन दिनों, वो वक्त तो खैर गुजर ही गया, वो वक्त तो खैर गुजर ही गया, और आज फिर मेला लगाए वही है समा। वो वक्त तो फिर गुजर ही गया, आज फिर मेला लगाए वही है समा। आज चाहूं तो एक एक दुकान मोल लूं, आज चाहूं तो सारा जहां मोल लूं। वाह, आज चाहूं तो एक एक दुकान मोल लूं, आज चाहूं तो सारा जहां मोल लूं। पर बड़ा अच्छा लफ्ज है, नासाजी है तबीयत कि वो कहाँ, मैं अब छोटा सा लड़का कहाँ और वो अल्लर सा लड़का कहाँ। वाह 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 सर, सर ने जख्म ताजा कर दिया पुराने। महफिल लूट लिया आपने। सही। सर, अच्छा जी, जी। क्या किया जाए, ईद का रोज है, गुफ्तगू भी जारी है, मगर लोधी साहब को शारा भुट्टो से वाकई में बड़ी मोहब्बत है। घूम फिर के इशारा भुट्टो तक आ जाते हैं। आज एक शेर सुनाऊंगा जो मैंने लिखा है, ठीक, और बलूची में वो भी। ठीक है। बलूचा मन बलूचा नाज़ीने बलूचा, बलूचा मन बलूचा नाज़ीने बलूचा। सरसब्ज बलोचिस्तान शादाब पाकिस्तान, सरसब्ज बलोचिस्तान शादाब पाकिस्तान। मनी दिल बलोचिस्तान मनी जान पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान मन नाज़ीने पाकिस्तान। वाह 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 वाह, क्या बात है। समा बन गया सर। सर क्या? अख्तर साहब अब क्या मसरूफियात होती हैं ईद के पहले रोज का? तो आपने बताया कल दूसरा रोज है, तीसरा रोज है, दावतों में ससुराल जाने का भी रुझान है, जाते हैं देखिए ससुराल? सब कुछ जाते हैं ससुराल, अगर नहीं जाएंगे तो बेगम नाराज हो जाएंगी, वो तो जाहिर है ये बड़ा मसला उसका है। हक है। अच्छा, देखिए ईद का सेकंड डे होता है ना, नेशनल नेशनल मेका डे जिसको मेका डे। कहते हैं, जिसको है ना, तो आप ईद के पहले दिन जाते हैं, सेकंड डे जाते हैं?
सेकंड डे जाएंगे, Second day बिल्कुल। जाएंगे। वो- वैसे आप मैं तो इसको कहता हूँ सर, आप लोग सब ससुराइल कहते हैं, ससुराल कहते हैं, मैं ससुराइल कहता हूँ। दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क जिसकी हदूद में ये अच्छा था। ससुराइल, तो वहाँ के दाखिले के लिए बड़ा एहतमाम करना पड़ता है आज जाते हुए, और इसमें कोई इनकार नहीं, वीजा मिलता नहीं है और जाना लाजमी होता है लाजमी। बगैर वीजे के। तो वैसे हमारे यहाँ फादर इन लॉ मेरे, उनका इंतकाल हो चुका है, लेकिन इन लॉज में बारबेक्यू पार्टी पहले दिन तो हमारे घर पे होती है, हमारी वालदा बड़ी हैं, सब भाई बच्चे भतीजे भतीजी वगैरह सब जमा होते हैं, दूसरे दिन वहाँ होता है प्रोग्राम। तो दोनों दिन गोश्त खुराकी जो है वो चलती रहती है, सही। और तीसरे दिन वो हीनो चलता है, मैदे के क्या होता है वो, मैदे के हाजमे के हाजमे लिए, के हाँ लिए। हाजमे के लिए वो चलता है। सलमान साहब से पूछना चाहूंगी मैंने तो मिशन बनाया है कि जी मैं दूसरे दिन, आज तो ओजड़ियाँ नजर नहीं आ रही बकौल इनके, तो कल जो है ना जाके मैंने सारी, पहले तो ओजड़ियों की तस्वीरें बनानी है, ओजड़ियाँ ढूंढनी है। ये ओजड़ियाँ किधर 10,000 मिलना लेना चाह रहे हैं ये आप? किधर गई 10,000 लेना चाह रहे हैं आप? ये पेस आज की ऑफर। पेस आज की ऑफर। क्या करें पार्टी ने ऐसा क्या जादू किया कि जो है शहर से तमाम जो गंदगी थी वो खत्म हो गई, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कल जाके ढूंढेंगे कि वो किधर लेके गए। अच्छा सर, ये तो बता देना कौन से दिन कौन से जाते हैं दिन ससुराल जाते हैं? सेकंड सेकंड डे second जाते हैं, day। ओके ठीक है। रवि साहब शादी हो गई है? शादी हो गई आपकी? इतना दर्द बड़ा है, दर्द भरा है। कह दूं नहीं। सर कब लेते हो ससुराल आप? भाई सारा दिन ससुराल ही होते, टेंशन क्यों ले रहे हैं? अच्छा नहीं, ऐसा है कि कुर्बानी पहले दिन कर रहे होते हैं और फिर शाम को इकट्ठे हो जाते हैं सारे। सही। मेरी फैक्ट्री की छत के ऊपर हमने एक फार्म हाउस छोटा सा बनाया हुआ है, और वहाँ पे फिर बारबेक्यू पार्टी चलती है, तो सब नजदीकी है, तो सब जमा हो जाते जमा हो हैं, जाते अल्लाह हैं। खुला रहता है, बच्चों की मस्ती रहती है, ठीक। तो बस यही चलता है। अच्छा जी शिराज, टाइम हमारे पास खत्म दिल हो तो रहा नहीं है। चाह रहा क्योंकि दिल- इतनी अच्छी इतनी बातें हो गुफ्तगू रही जा है, रही अच्छी है। मजे की बातें हो रही है, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है। अब लास्टली क्या? हम यही कोई कमेंट्स ले लेते हैं ईद के हवाले से ही कि हमारे माशरे में हम ईद से आने वाले दिनों में अपने गरीबों के लिए जो ऐसे जो कुर्बानी का जज्बा है, हम इसको किस तरह मजीद फरोग दे सकते हैं कि हमारे आसपास के लोग हैं वो भी ईद की खुशियां एंजॉय कर बिल्कुल सकें। ऐसा सलमान साहब से शुरू करेंगे। सलमान साहब, कैसे ईद आप मनाते ये हैं? एक छोटा सा कैसे- मैसेज दे दें छोटा सा हमारे मैसेज। नाज़रीन को। देखिए जो ईद है ना, ईद बेसिकली होती है पहले तो बच्चों की ईद, मतलब ईद की जो खुशियां हैं, जो त्यौहार है, वो उसमें बच्चे जो है ना सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन यहाँ हमें पाकिस्तान में कोशिश ये करनी चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में जो गुर्बत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए जब हम ईद मनाएं तो हम अपने आसपास के लोगों को, अपने रिश्तेदारों में आसपास के लोग, रिश्तेदारों को, अपने महल्ले में, अपने आसपास जितने लोग हैं उनका ख्याल ज़रूर रखें। ये ज़रूर देखें कि भाई हम लाखों रुपए की कुर्बानी कर रहे हैं, हम लाखों रुपए की शॉपिंग कर रहे हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारे बराबर में रहने वाला जो शख्स है, उसकी जो आजकल हालात है हमारी, मतलब जो गवर्नमेंट ने इतना बड़ा crisis आया इस हवाले से, जो मतलब ज़्यादा। गवर्नमेंट ने हाल किया हुआ है, तो उसकी वजह से जो हालात है, तो हमें इस चीज का खास ध्यान रखना चाहिए, खास तौर पे आजकल कि जी हमारे आसपास जो लोग हैं अगर हम उनकी कुछ मदद कर सकें, कोई ऐसे। और दूसरी चीज ये है कि जितना हो सके सादगी से, सादगी को अपनाना चाहिए, ताकि अगर हमारे आसपास लोग उस तरह से दिखावे के साथ इस तरह से ईद नहीं भी मना सक रहे हैं, तो हम उनके साथ कम से कम जो है उनकी खुशियों में शामिल हो, उनके साथ उनके दुख दर्द में भी शामिल हो। तो एहसास करना चाहिए, ईद मनानी जरूर चाहिए, लेकिन एहसास के साथ ये दिखावा नहीं करना चाहिए। ये जो नमूदो नुमाइश है, ये इसमें कमी करनी चाहिए। टाइम बहुत कम रह गया, जल्दी जल्दी से बस एक आखिरी मुख्तसर सी बात, सिर्फ सारे लोगों से ऐसी गुजारिश है कि आप साहिब हैसियत है, तो आपने कुर्बानी का जानवर खरीदा, तो उनको मत भूलें जिनकी हैसियत नहीं थी। सही। बहुत सारे ऐसे घर मौजूद होते हैं जिनके यहाँ पूरा दिन, ईद के दिन भी गोश्त नहीं पकता, गोश्त नहीं पहुंचता। लिहाजा ये अल्लाह की रजा के लिए है, तो इसको आप गुरबा के अंदर ज्यादा से ज्यादा तकसीम करें। जी अख्तर साहब, जी बिल्कुल, मैं इसी मैसेज को कंटिन्यू करते हुए, देखिए एक चीज है, आज भी अगर आप लिस्ट बनाएं, उन रियल लोगों को तलाश करें, वो जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो दरवाजों पे आ जाते हैं और लेके चले जाते हैं,
तो फिर वो बेचते हैं गोश्त, तो उसका इस्तेमाल करते नहीं करते। तो आप ऐसे लोगों को सर्च करें कि आपके करीब यानी कोई ऐसे हैं जिनको वाकई गोश्त की जरूरत है, इज्जत नफ्स का ख्याल करते हुए ज्यादा क्वांटिटी में उनको दे दीजिए, वो ज्यादा बेहतर है, ताकि जो है वो बजाय ये जो प्रोफेशनल प्रोफेशनल से थोड़ा सा अवॉइड। वैसे सब लास्टली शिराज भाई, मैं तो मुख्तसर सी बात ये करूंगा, वक्त कम है आप दोनों के पास, कि सफाई निस्फ ईमान है। बिल्कुल सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अलमिया हमारा ये है, ह्यूमन कैपिटल इतना स्लो है, हमारा इतना लो है कि हमें लोगों को ये भी बताना पड़ता है कि कहाँ पेशाब करना है, कहाँ नहीं करना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेहरबानी करके बराए करम खुदा का वास्ता है, सफाई का ख्याल रखें, सफाई निस्फ ईमान है। लास्टली बिल्कुल, हमारे पास टाइम भी बहुत कम रह गया है, तो ये कुर्बानी जो है, ये ईद जो है, हमें एक दूसरे से मोहब्बत और नाराजगियों को खत्म करने का भी दर्ज देती है, और एक अजीम कुर्बानी है जो कि हमें अपनी जिंदगी उस तरह से गुजारने का भी दर्ज देती है। बिल्कुल ऐसा ही है। बस हमने आसपास सफाई का खास तौर पे ख्याल रखना है कि हमारी कुर्बानी की वजह से, हमारे जो जानवरों की वजह से आसपास का माहौल खराब ना हो, ताकि मजीद बीमारियां ना फैलती हुई हमें नजर आए। बैकवन न्यूज की तरफ से आप तमाम लोगों को एक मरतबा फिर ईद मुबारक, दिली ईद मुबारक। मुझे और मेरी को होस्ट फरा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।